तो अगर आप वेजिटेरियन हैं और वीगन भी हैं तो आपके लिए प्रोटीन खाना पर डे एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। क्या खाएं क्या ना खाएं, हम लोगों को ज़्यादातर यही तो पता है कि भाई वेजिटेरियन खाने में ज़्यादा प्रोटीन होता नहीं है, ऐसा सब लोग सोचते हैं। मेरे दिमाग में भी यही आता है कि भाई मांस से ही मिलेगा, अंडे से ही मिलेगा। लेकिन अगर देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ। अगर हमको लगता है कि नॉनवेज खाना मतलब किसी जानवर को खाना वगैरह वगैरह, तो यही जो है माना जाता है कि भाई हम नॉन वेजिटेरियन हैं इनको खा के। तो हम में से कोई भी वेजिटेरियन नहीं है, हम लोग सभी लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। मैं आपको इसके लिए बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ। आपने कुछ दिन पहले अभी एक कॉफ़ी वाला वायरल वीडियो देखे होंगे। कॉफ़ी में कितने कीटाणु रहते हैं, मतलब जब कॉफ़ी को पीसा जाता है तो उसमें जो है छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं उनके पाँव हाथ वगैरह आ जाते हैं, जिनको निकालना मुश्किल होता है, तो इसी तरह पीस दिया जाता है। तो इसी प्रकार और भी चीज़ें हैं, आटा वगैरह भी है, उसमें भी आ जाते होंगे। मैं पक्का कह सकता हूँ, आप भी कुछ उदाहरण दे सकते हैं कमेंट में अगर देना चाहें तो दोस्तों प्रोटीन से ही हमारी मसल बनती है, ये तो पक्का है ना। कम प्रोटीन शरीर को है जो है मसल जो है हमारी बिगाड़ता भी है। अगर जो है आप प्रोटीन प्रॉपर नहीं लेंगे, प्रोटीन की डाइट, तो आप जो है एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं जी सकते। धीरे धीरे आपका शरीर गिरने ही लगेगा। तो प्रोटीन जो है मतलब बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। प्रोटीन क्या करता है, अगर प्रोटीन डाइट आपने ज़्यादा ली है तो आप लंबे समय तक भूख भी नहीं लगती आपको। अगर आपने प्रोटीन ठीक ठाक से ले रखा है तो आप जो है फालतू की, जो फालतू बाज़ार में नहीं खा लेते हैं, अनाप शनाप हम लोग खा लेते हैं, वो भी हम नहीं खाते हैं। प्रोटीन जो है हमारे बालों और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो दोस्तों अब सबको ये पता है कि बस अंडा जो है, अब अंडा में मिल जाएगा प्रोटीन बहुत बढ़िया। अंडे को बहुत बढ़िया स्रोत माना जाता है भाई प्रोटीन का। और बात सही भी है, लगभग 6 से 7 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है इसमें। इसके एग वाइट में जो है लगभग 3.5 से 4 ग्राम प्रोटीन होता है। और पीले वाले हिस्से में लगभग लगभग इसमें 2.5 से 2.5 से 3 ग्राम प्रोटीन होता है। अंडे में हेल्दी फैट होता है ना, और विटामिन भी है सभी। आपको ये पता होगा कि अंडा जो है कंप्लीट जो है प्रोटीन माना जाता है। इसमें सभी 9 जो है अमीनो एसिड होते हैं। यही कारण है कि ये जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं वो अंडे को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन अब हम तो ठहरे, मैं तो ठहरा पूरा वीगन। और जो वेजिटेरियन और वीगन होते हैं इनके लिए बड़ी समस्या होती है, अंडा वो खाएंगे नहीं। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ आपको, अगर मान लीजिए मैं वीगन नहीं होता या वेजिटेरियन नहीं होता और अंडे का सच अगर मुझे पता चल जाए तो मैं अंडा खाता नहीं। आपको पता है कि आजकल के जो अंडे बाज़ार में आते हैं वो ठीक ठाक नहीं होते हैं, वो सही नहीं होते हैं। मुर्गियों की ऐसी तैसी कर दी जाती है। 8 से 10 साल जिस मुर्गी को जीना होता है वो बेचारी 2 से 3 साल में ही मर जाती है। अंडा लेने के चक्कर में जो है, जो मतलब इतने अंडे ले लेते हैं उससे कि वो बेचारी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उसके अंडों में जो ताकत होनी चाहिए, जैसे क्या होता है कि मुर्गी जो है अगर खुशी से कोई अंडे दे, खुशी इन द सेंस मतलब भाई होता है ना कि अगर आपको घर में कोई मुंह टेढ़ा करके बैठा हुआ है खाना बना रहा है, ऐसा बोला जाता है आयुर्वेद के अनुसार कि भाई अगर आपका मन अच्छा है और आप उस मन से जो है खाना बना रहे हैं तो वो खाना अच्छा होता है। इसी प्रकार अब आप देख लो बेचारी मुर्गी से जो है उसका पहले ही 8 से 10 साल वो जीना चाहती थी, उसको 2 ही साल में आपने अंडे ले लेके उसकी जो है ऐसी तैसी कर दी, तो वो अंडे कैसे होंगे। तो उन अंडों में देखो कोई ताकत तो होती नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मुर्गियों को पता कैसे रखा जाता है, छोटे छोटे, आपने देखा ही होगा, आप चिकन खाते होगे, जो लोग खाते हैं वो तो देखते ही होंगे कि छोटी सी जगह में उसे पर भी नहीं फैलाने दिए जाते ढंग से। अब बताओ ऐसी स्थिति में अगर आपको रखेंगे तो आप रह लोगे। और उसके अलावा कुछ यही नहीं है, इतना ही नहीं है भाई। मुर्गियों की जो है चोंच, असल में जब ये छोटी छोटी जगह रहती हैं तो आपस में चोंच लड़ाती हैं, तो इनकी चोंच भी काट दी जाती है बगैर कोई वो जो इंजेक्शन एनेस्थीसिया का देते हैं वो भी नहीं दिया जाता है। तब आप सोच लो, अब ऐसे अंडे खा के फ़ायदा ही क्या है ना। अब आप ये मान के चलो कि वो जो अंडे होते हैं, एक तो मुर्गियों को क्या होता है कि जब ये चोंच कट जाती है, बीमार रहती हैं, तो इनको एंटीबायोटिक जो है इनके खाने में ही दे दी जाती है कि भाई तुम लोग स्वस्थ रहो थोड़ा बहुत, तो इतनी एंटीबायोटिक उनको दी जाती है, इतनी एंटीबायोटिक दी जाती है। अब देखो एंटीबायोटिक इतनी वो खा रही हैं, फिर उसके अंडे आ रहे हैं, तो अंडे बाज़ार में आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि अगर वो अंडे आप खाओगे तो आपके शरीर में भी आ जाएगा कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक का असर, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने देखा भी है, कई लोग कहते हैं यार साला एंटीबायोटिक की गोलियां खा ली, लेकिन असर ही नहीं करती जल्दी। अरे करेगी कहाँ, तुम अंडे खा के तुमने इतनी एंटीबायोटिक पहले ही ले रखी है, तो जो है नई एंटीबायोटिक आपके ऊपर कहाँ असर करेगी। तो इसलिए वो एंटीबायोटिक भी आपके ऊपर असर नहीं करती। तो भैया ऐसे अंडे तो ना ही खाओ,
जिसमें जो है किसी को तड़पा के, किसी को परेशान करके जो है अंडे आपके पास आए हों, तो भैया मैं तो नहीं प्रेफर करूँगा। लेकिन ये है कि आप जो है मैं आपको जो है लगभग पाँच प्रोटीन जो मैं लेता हूँ, प्रोटीन डाइट जो भी हमारी जो आजकल चल रही है, मैं आपको दिखाता भी हूँ छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो में, वो आपको बता सकता हूँ, जिससे आपको ठीक ठाक प्रोटीन मिल जाएगा, आपको अंडे खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसमें सबसे नंबर 1 पे आता है राजमा। दोस्तों राजमा जो है ना, इसके 100 ग्राम प्रोटीन, इसमें 100 ग्राम में लगभग 22 से 24 ग्राम प्रोटीन होता है। और दोस्तों राजमा अगर 100 ग्राम आपने ले लिया तो 22 से 24 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा। राजमा एक सुपर हेल्दी फूड माना जाता है, जो कि तो प्रोटीन और कार्ब्स का बेहतरीन सोर्स है। राजमा मसल बिल्डिंग और बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है, बॉडी स्ट्रेंथिंग भी इससे आपकी हो जाएगी। दोस्तों नंबर 2 है भुना चना। दोस्तों भुना चना भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। इसको अगर आप खाते हो तो 100 ग्राम में आपको लगभग 21 से 22 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। भुना चना सच में एक सुपर फूड है। इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी 82% है, 82% मतलब जैसे आप खाओगे तो 82% जो प्रोटीन है वो आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसको कभी भी और कहीं भी खा सकते हो, ट्रैवलिंग के दौरान खा सकते हो, बैठे बैठे इधर उधर कहीं पे भी बैठ के खा सकते हो। और मुझे तो बहुत पसंद है भाई, मैं इसकी चने की चाट बॉयल जो होती हैं उनको खाता हूँ, और शाम के समय जो है ये भुना चना भी खा लेता हूँ, मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है खाने में। आप भी देखो, आपको भी अच्छा ही लगेगा। नंबर 3 पे आता मटर, एक सब्जी आप कहोगे यार मटर में, अरे मटर में भी बहुत बढ़िया प्रोटीन होता है। ये मान के चलो कि आप इसको खाना भी बहुत आसान है। इसको खाने के लिए आपको देखो, मटर पनीर सबको पसंद है, पनीर भी प्रोटीन और ये मटर भी प्रोटीन, तो दोनों मिला के अगर आपने खा लिया तो कॉम्बिनेशन बढ़िया हो गया प्रोटीन का। साथ ही मशरूम के साथ भी आप इसे ले सकते हो, तो प्रोटीन के लिए आप मटर को भी ले सकते हो। मूंगफली एक नट्स है, मान लिया कि इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा होता है लेकिन हेल्दी फैट होता है, आप इसको ले सकते हो। तो नंबर 4 पे आ गई आपकी मूंगफली भी आप ले सकते हो। और ये भी आप जो एक बढ़िया टाइम पास का स्नैक्स माना जाता है। किसी भी तरीके से आप इसे ले लो, बैठे बैठे लो, खड़े खड़े लो, सोते हुए लो, कभी भी ले सकते हो। पावरफुल प्रोटीन है ये मूंगफली भी, है ना। नंबर 6 पे अब आप नंबर 5 पे अब आता है आपका सभी दालें जो होती हैं, जितनी भी दालें होती हैं हमारी, वो भी प्रोटीन का एक बहुत बढ़िया सोर्स होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम वेजिटेरियन लोग या वीगन लोग जो है प्रोटीन लेने के लिए कहीं इधर उधर भटकेंगे। बहुत चीज़ें हमारे किचन में ही पड़ी हुई हैं। दालें, सभी दालों में लगभग जो है 20 से 24 ग्राम प्रोटीन होता ही होता है 100 ग्राम में। 100 ग्राम प्रोटीन में आप 20 ग्राम ले लोगे भाई। और हल्का देखिए, जो दालें, जो राजमा हो गया, काला चना हो गया और ये छोले हो गए, ये थोड़े भारी होते हैं, आप इसको दिन में लीजिए। लेकिन बाकी दालें जैसे हरी मूंग हो गई, मसूर हो गई, तुअर दाल हो गई, इसे आप शाम को भी ले लो, शाम 8:30 तक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पी जाओ शाम को, मतलब जैसे रात में आप खाना खाते हो ना, शाम का 7 बजे तक तो खा ही लेना चाहिए। तो 7 बजे तक भी आप इनको दालों को आराम से 1-2 कटोरी पी जाओ, बढ़िया प्रोटीन मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा प्रोटीन पूरा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगली वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ दोस्तों, बाय बाय।